गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूटन लॉज में जेई एडवांस्ड और जेई मेंस के लिए फ्रिक्शन में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम फ्रिक्शन के। क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on rough inclined plane. It is kept on rough inclined plane as shown. फिगर अभी ड्रॉ करेंगे इसकी। फोर्स ऑफ 3 न्यूटन is applied on the block as shown on block down the plane, ऐसे लिख देते हैं। Mu s between block and plane is 0.6. What should be minimum value of f applied up the plane such that block does not move downwards? ठीक है जी। जी यूज करेंगे 10। इसका है 32 न्यूटन, बी पार्ट 25 न्यूटन, 23 न्यूटन एंड डी पार्ट है 18 न्यूटन। ये जो है दिस केम इन 2019 जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है जी। आइए उसको हम एक बार इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ब्लॉक बनाते हैं इसके ऊपर हम। 10 kg ब्लॉक है। ठीक है, 10 kg ब्लॉक है। फोर्स F ऊपर लग रही है और ये डाउन द प्लेन है 3 न्यूटन। दिस इज 45 डिग्री। ठीक है जी। आइए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्लॉक जो है 10 kg है, इज केप्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन। फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। तो फॉर मिनिमम F, अगर F मिनिमम है तो फ्रिक्शन एक्ट्स अपवर्ड्स। टेन के जी। ठीक है जी। तो अभी ये नीचे की तरफ है, ये F ऊपर की तरफ, ये ऐसे लगेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा और इसमें एक फ्रिक्शन भी लगेगा अपवर्ड्स। वैल्यू सारी लिख लेते हैं हम। कैपिटल F N M G, M तो है ये 10G, 10G cos 45, 10G sin 45 और फ्रिक्शन। तो कैपिटल F प्लस, मतलब दिस शुड बी मिनिमम,
मिनिमम प्लस फ्रिक्शन 10g sin 45, n है 10g cos 45, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू n। जी साइन 45, ठीक है। देयरफॉर एफ मिन की वैल्यू आ जाएगी 10g बाय रूट टू 1 माइनस म्यू, 10g बाय रूट टू 1 माइनस 0.4, दिस इज 0.6, मतलब 60 बाय रूट टू, दिस इज 30 रूट टू, ठीक है जी। ये फाइनली आंसर बनता है। नहीं सॉरी, एक मिनट, इसके अंदर थ्री न्यूटन रह गया, एक नीचे 3 न्यूटन नहीं लगाया हमने, 3 न्यूटन भी लगेगा, दैट इज 3 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 10 साइन 45 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू बनती है इसकी। दिस इज 30 इंटू 1.414 प्लस 3, सेकेंड ये आना था मिनिमम प्लस फ्रिक्शन 10g sin 45 प्लस 3, n है 10g cos 45। म्यू इज सॉरी, अच्छा म्यू 0.6 है, सॉरी म्यू इज 0.6, तो ये बन जाएगा, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो दिस इज 0.4, g 100 है, दिस इज 0.4 बाय रूट टू प्लस 3, ये वैल्यू आ जाएगी 40 बाय 2 रूट टू प्लस 3, ये आ जाएगा 20 रूट टू प्लस 3, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर बनेगा 20 इंटू 1.414 प्लस 3, दिस इज 28.28 प्लस 3, ठीक है। दिस इज 31.28 अप्रोक्सीमेटली 32 न्यूटन, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ये कैलकुलेशन है इसकी सारी। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर हम यहाँ मैक्सिमम के लिए करते हैं, फॉर बाई चांस, वैसे पूछा नहीं है, बट अगर हम ये मैक्सिमम के लिए करते हैं, मैक्सिमम एफ, फ्रिक्शन एक्ट्स डाउनवर्ड्स, देयरफॉर यहाँ से इसके अंदर ही जो हमारे पास एफ मैक्सिमम है, उसके अंदर म्यू की जगह माइनस म्यू से रिप्लेस कर देते हैं उसको। दिस इज 1 प्लस म्यू प्लस 3, दिस इज 100 बाय रूट टू 1.6 प्लस 3, 160 बाय रूट टू प्लस 3, दिस इज 80 रूट टू प्लस 3 न्यूटन, ठीक है। म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करना है बस। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.414
113.12 प्लस 3 116.12 न्यूटन। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन में दिया हो वैसे आप देख सकते हैं, बट ये हमने मैक्सिमम के लिए भी पता किया है वैसे सिर्फ मिनिमम पूछा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू masses 5 kg and 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley. Are moving as shown. Coefficient of friction between surface and block M2R is 0.15. The minimum value of M that should be put on M2 to stop motion is 18.3 kg, 27.3 kg, D पार्ट है 43.3 kg। ठीक है, this is M1, this is M2, this is M। यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है दिस इज जेईई मेंस 2018। ठीक है जी, तो आइए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इसके ऊपर कितना मास रखने की ये बैलेंस हो जाए, तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस और बैलेंसिंग मतलब टू स्टॉप मोशन, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। टू स्टॉप मोशन, जो टेंशन है इधर M1G, T मस्ट बी इक्वल टू M1G, और इधर ये टोटल है M प्लस M2, ये आएगा नीचे M प्लस M2G। ऊपर की तरफ लगेगा R, इधर लगेगा T, नीचे लगेगा म्यू R। ठीक है, therefore T इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू R। म्यू R है M प्लस M2G, 1 and 2, from 1 and 2। M1G इक्वल टू म्यू M1 प्लस M प्लस M2G। यहाँ पे हमें M1 की वैल्यू डालते हैं, दिस इज 5, म्यू कितना है, इट इज 0.15, M प्लस M2 10, ये आ जाएगा 500/15 माइनस 10 इक्वल टू M।
देयरफॉर m की वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी 500 माइनस 150 बाय 15, 350 बाय 15। ठीक है जी, ये आ जाता है 23.33 kgs। ए पार्ट इज द आंसर। लास्ट वाले में इट इज ए पार्ट अगेन, ये ए पार्ट ही था 32। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। गिवन इन फिगर are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown. If the coefficient of friction between blocks is 0.1 and between block B and wall is 0.15, then frictional force applied by wall in block B is 100 Newton, 120 Newton, C part 80 and D part 150 Newton। ठीक है जी, ये इस टाइप से है। A and B। ठीक है जी, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ए और बी पे फोर्स लग रही है, जैसे ए पे फोर्स लग रही है एफ। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये ए के लिए अगर हम कर रहे हैं, ए पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, और वेट भी है उसका नीचे, एक लगेगा फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ। दिस इज एफ, व्हाट इज वेट ऑफ ए, 20 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, जो इसके ऊपर लग रहा है। फिर बी पे हम देखते हैं, बी का जो है वो वेट है 100 न्यूटन। ठीक है जी, और एक इसको इधर फोर्स लगेगी यहाँ से ऐसे, वो ए और बी के बीच की फोर्स थी जो इसको लग रही है
दैट इज ए और बी के बीच की जो फोर्स है दैट इज एन, वो इसको यहाँ से इधर लगेगी वापस और इधर से लगेगा एक आर, ठीक है, और एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। दिस इज एन, दिस इज 100 न्यूटन, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज आर, ठीक है जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय दिस F2 और एक इसके ऊपर यहाँ से फ्रिक्शन लगेगा जो ए पे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो बी पे लगेगा नीचे की तरफ, विच इज F1। यहाँ से बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा F1 इज 20 न्यूटन, इधर बैलेंस करेंगे तो F2 आएगा F1 प्लस 100 न्यूटन, दिस इज 20 प्लस 100, 120 न्यूटन, ठीक है जी। ये F2 आ गया हमारे पास। बी, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ये देख लेते हैं, 2 kg block is kept on a rough ground having coefficient of friction as 0.8, a horizontal force varying with time F is equal to 2T is applied plot a graph between acceleration of block versus time। ठीक है, और G तो हमने ले लिया है 10, कुछ इस टाइप से है ये। दिस इज 2 kg ब्लॉक, हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, दिस इज F इज इक्वल टू 2T, म्यू दिया हुआ 0.8, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। इसमें as F increases, friction also increases in backward direction, फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो जाए। देयरफॉर ब्लॉक मूव्स व्हेन F is greater than F maximum। देयरफॉर यहाँ पे पहले देखते हैं F क्या है, 2T is greater than F maximum है म्यू n, 0.8 n है 2G, 2T greater than 16, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद ही ये मूव करेगा, और when t is greater than 8 seconds then टू टी minus mu into 2g the friction is equal to 2a, ये हो जाएगा a is equal to आ जाएगा
टू कॉमन हो जाएगा, टी माइनस म्यू था 8, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये दिस इज ए वर्सेस टी, तो ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज 0, ये पॉइंट है 8 सेकेंड्स आफ्टर दिस। इसके बाद यहाँ से मूव करेगा ये ऐसे, ठीक है। दिस इज 45 डिग्री, ऐसे मूव करेगा। क्लियर हो गया सबको? ये चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू of force F such that block is at rest? ये वैल्यू सारी हम लिख लेते हैं इसके अंदर, म्यू की और मास की भी। तो मास जो है दैट इज √3 kgs, तो √3 kgs मास है, और म्यू जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है हमें, म्यू जो है दैट इज 1/2 √3, और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो एंगल जो है, जो फोर्स का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो देख लेते हैं, विद हॉरिजॉन्टल है, दिस इज 60 डिग्री। तो इसके अंदर देखते हैं क्या वैल्यू है, इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। √3 जो है kg, नीचे आएगा √3 टाइम्स g, ऊपर आएगा नॉर्मल डायरेक्शन, इस तरफ फोर्स आ रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, दिस इज F cos 60, और नीचे आ जाएगा F sin 60, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन और n। Therefore n की वैल्यू आ गई √3g प्लस F √3/2, और therefore F cos 60 इक्वल टू है म्यू n। Therefore F/2 इक्वल टू म्यू टाइम्स n, √3g प्लस F √3/2, तो F/2 माइनस म्यू F √3/2, म्यू √3g, F/2 कॉमन, 1 माइनस म्यू √3, और इधर भी आ गया हमारे पास म्यू टाइम्स √3g। सो दिस इज F इज इक्वल टू 2√3g म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू √3। तो ये अगर वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, 2√3g म्यू विच इज 1/2 √3 अपॉन 1 माइनस 1/2 √3, इसको कैंसिल करते हैं, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू 10, 1/2, आंसर इज 20 न्यूटन। के ऑप्शन भी लिखे हुए थे, ऑप्शन इज 20, 10, 12 एंड 15। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर कैसे शो करना है। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, वेट नीचे,
और इससे पुश कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक नीचे आएगा, तो F cos 60 F sin 60, और पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको जैसे कि इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, blocks A and B of mass m and 2m respectively are placed on fixed inclined plane. ठीक है, तो म्यू जो है वो बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A and wedge is 2/3 and between B and wedge is 1/3. Find acceleration of blocks जैसे ही रिलीज करेंगे उनको, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन A and B, वैल्यू क्या है उसकी। ये क्वेश्चन था IIT 1997। ठीक है जी, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लॉक बना देते हैं एक। दिस इज 45 45। ये A है और ये B है। दिस इज M, दिस इज 2M। म्यू A 2/3, म्यू B 1/3। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं B नीचे की तरफ जा रहा है, A ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। कंसिडर करके करेंगे। कंसिडर B मूविंग डाउन, accelerating down and A accelerating up. Therefore इसको सॉल्व करेंगे, ये डाउनवर्ड लग रहा है, 2mg साइन, ऐसे सॉल्व होगा ये। टू एम जी साइन 45 माइनस टी माइनस फ्रिक्शन, यहाँ पे लेते हैं पीछे की तरफ, वो फ्रिक्शन है म्यू एन एन बी, है ना, म्यू बी एन बी इज इक्वल टू 2ma। तो ये आ जाता है mg√2 माइनस टी माइनस म्यू बी कितना है 1/3, एन है 2mg cos 45 2ma। ये आ जाएगा और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, mg√2 माइनस टी, ये 1/√2 आ जाएगा, mg/3√2 इक्वल टू 2ma। दिस इज फर्स्ट।
ठीक है, दिस इज फॉर बी। नाउ फॉर ए तो ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें आएगा t माइनस mg साइन 45 माइनस म्यू a एन ए इज इक्वल टू एम ए। ये वैल्यू आ जाएगी t माइनस एम जी बाय रूट टू माइनस वट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ए, इट इज 2/3 एन एम जी कॉस 45 एम ए t माइनस एम जी बाय रूट टू माइनस एम जी रूट 2/3 इक्वल टू एम ए। एडिंग 1 and 2, 1 and सेकेंड ऐड कर देते हैं। दिस इज एम जी रूट टू माइनस टी माइनस एम जी रूट टू बाय 3 प्लस टी माइनस एम जी बाय रूट टू माइनस एम जी रूट टू बाय 3 इक्वल टू 3 एम ए। एम सॉरी ये तो कैंसिल हो ही गया, एम भी कैंसिल कर देते हैं साथ में। दिस इज जी रूट टू 1 माइनस 1/3 माइनस जी बाय रूट टू माइनस जी रूट टू बाय 3 3a 2 रूट टू जी बाय 3 माइनस 5g बाय 3 इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू आ गई, इधर रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 4g माइनस 5g बाय 3 रूट टू बाय 3, तो ये माइनस आ गया। अब माइनस का क्या मतलब होता है ये अंडरस्टैंड करना है इसमें। जब भी फ्रिक्शन के केस में नेगेटिव आती है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने ज्यूम किया वो गलत है, अब उसी डायरेक्शन में हमें स्टार्ट करना है। एज acceleration is negative, therefore we start by taking opposite direction for all। ठीक है, अब हमें सबको ऑपोजिट डायरेक्शन लेके स्टार्ट करना है, मतलब दिस इज केस नंबर 2। इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि B एक्सेलरेटिंग अप एंड A एक्सेलरेटिंग डाउन। ठीक है जी, तो जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फिर से रिवर्स हो जाएगा सब कुछ, तो ये आ जाएगा T माइनस म्यू B एन B माइनस 2mg sin 45 is equal to 2ma। दिस इज फर्स्ट, एंड इसके लिए आ जाएगा mg sin 45 माइनस टी माइनस म्यू a n a इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगेन एडिंग 1 and 2, ऐड करते हैं इसको। दिया आएगा mg बाय रूट टू माइनस म्यू a 2/3 mg sin mg cos 45 माइनस म्यू b 1/3 nb 2mg cos 45 माइनस 2mg बाय रूट 3 ma। यहाँ आ जाएगा माइनस एम जी बाय रूट टू माइनस 2/3 एम जी बाय रूट टू माइनस 2mg बाय 3 रूट टू इक्वल टू 3ma। अगेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब दोनों तरफ की एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट। दोनों साइड्स की एक्सेलरेशन अगर हमारे पास नेगेटिव आ रही है, therefore as on both sides taking both sides acceleration is negative, therefore
ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, therefore B is at rest and has tendency to move down, but रेस्ट पे है। ठीक है जी, ऐसे समझ लेते हैं। तो अब इसके अंदर हमें B को हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज 2m, डाउनवर्ड इसको एक ले लेते हैं हम, अपवर्ड, और इसके अंदर फ्रिक्शन जो है उसकी टेंडेंसी भी अपवर्ड है। दिस इज फ्रिक्शन ऑन B। cos 45 का इसलिए दिस इज 2mg sin 45, दिस इज T। ठीक है, therefore T plus mu B and B equals to, this is 2mg by root 2। so T plus mu B यहाँ पे पीछे गिवन ही था हमें, so mu B की वैल्यू हमें गिवन है, it is 1/3, 1/3 2mg cos of this is 2mg by root 2। तो ऐसे T निकाल लेते हैं, 2mg by root 2 कॉमन, 1 minus 1/3 जाएगा 2/3। ठीक है, दिस इज 4mg by 3 root 2। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास टेंशन की। चेक कर लीजिए इसको, 2mg by root 2 minus 1/3 2mg by root 2। तो 2mg by root 2 कॉमन ले लिया हमने, 1 minus 1/3 2/3 आ गया, 4mg by 3 root 2। ठीक है, अब इसको यूज करके हम यहाँ से B ब्लॉक A ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालेंगे। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लिया हमने। A is at rest, but friction acting is not maximum on A। तो हम ये बनाते हैं, mg sin तभी 45 डिग्री है, mg cos नॉर्मल डायरेक्शन ऑन A, और ऊपर एक टेंशन, वो टेंशन ये जो यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे A पे। T is equal to mg by root 2 प्लस फ्रिक्शन, T डाल देते हैं यहाँ 4mg by 3 root 2, mg by root 2 plus Fa। Therefore friction acting on A is mg by 3 root 2। अब ये फ्रिक्शन जितना है उसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, Fa max कितना लगता है, mu A n A। ठीक है जी, व्हाट इज mu A, 2/3, this is 2/3 n A mg by root 2। ठीक है, तो ये आ जाता है 2mg by 3 root 2। तो ये तुम्हारा ज्यादा ही है फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला A से। Fa is less than F maximum, therefore सारी चीजें जो भी आई हैं हमारी वो सही है। क्लियर है आपको ये? हाँ जी सर, F पे फ्रिक्शन मैक्सिमम क्यों नहीं होगा? नहीं, आप दोनों पे लेके देखोगे। मेन बात यह है, आपने बी पॉइंट पे लेके देखा और उस पे मैक्सिमम लेके स्टार्ट किया, वहां से मैंने टेंशन निकाली, टेंशन को वापस मैंने ए ब्लॉक के अंदर डाला और फ्रिक्शन निकाला। तो जब सब चीजें फिट हो गई तो इसका मतलब जो हमने किया वो सही है।
अगर आप ब्लॉक ए से स्टार्ट करते हैं और ए पे फ्रिक्शन को मैक्सिमम ले लेते हैं, तो हो सकता है कि ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन फिर उस केस में गलत आ जाए, मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप लेके देख सकते हैं, ट्राई फॉर अनदर केस जिसके अंदर आप ब्लॉक ए से स्टार्ट कीजिए, ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके स्टार्ट कीजिए, हो सकता है टेंशन नेगेटिव आ जाए, कुछ भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पे फिर जब आप ए से स्टार्ट करोगे, तो जब आप मैक्सिमम लोगे इसकी वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि टेंशन कितनी आ रही है। ये थी ना मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है ए की, 2 mg/3√2 प्लस mg/√2, ये वैल्यू आ जाएगी 5 mg/3√2। तो मैं यहाँ पे रखूंगा 5 mg/3√2, तो फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा फ्रिक्शन, यहाँ 2 mg/3/√2 है। ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार इसको। तो दोनों में से मतलब फिर एक में क्यों मैक्सिमम है, दोनों में क्यों नहीं है मैक्सिमम? एक ही केस बनेगा ना, पॉसिबिलिटी है कि या तो हो सकता है 2m वाला ब्लॉक नीचे की तरफ उसकी टेंडेंसी हो जाने की, तो उस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, या फिर हो सकता है जो m वाला ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी हो नीचे जाने की, तो उस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो मैंने जो हैवियर ब्लॉक था उसकी टेंडेंसी ले ली नीचे जाने की और उसके ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दिया, वहां से टी कैलकुलेट किया, फिर टी को यूज करके मैंने ए ब्लॉक जो है उस पे अप्लाई किया और फ्रिक्शन निकाला, तो वहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा है वो मैक्सिमम से कम आ गया, तो सेटिस्फाई कर गई चीजें। इसका अगर जैसे टी जैसे 2m ज्यादा भारी है तो उसमें नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, तो वैसे ही m में ऊपर जाने की नहीं होगी उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, क्योंकि वो हाँ, हल्का तो है। है तो सही, वही तो है, ऊपर जाने की टेंडेंसी है तभी तो फ्रिक्शन नीचे लगाया है, बट वो फ्रिक्शन लगेगा कितना, ये मेन बात है ना। वो अच्छा, वो फ्रिक्शन, मैक्सिमम नहीं लगेगा। हाँ वो मैक्सिमम नहीं आ रहा, वो कम आ गया, तो मैंने उसको चेक किया मैक्सिमम से, तो वो मैक्सिमम से कम ही आ रहा है, तो सही है कैलकुलेशन। मतलब मैं कह रहा जैसे था रिवर्स करके देख लो, ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, टी निकालो, टी को इधर डालो और यहाँ से फ्रिक्शन निकालो बी पे, तो वो बी पे जो फ्रिक्शन आता है ना वो उसके मैक्सिमम से ज्यादा आ जाएगा। इसमें या हमने जैसे पहले जब क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने अज्यूम किया था कि बी पहले नीचे जा रहा है, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, फिर ए नीचे गया, फिर उसकी नेगेटिव आ गई। ऐसे हम पहले जब उसमें करते थे मल्टीपल पुलिंग में, तो हम ए नेगेटिव मतलब हम बोलते थे कि उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा फिर। तो तब करते फिर थे जब फ्रिक्शन नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स 1 kg and 2 kg, 1 kg placed over 2 kg, mu is equal to coefficient of friction between them, between 1 kg and 2 kg। ठीक है, blocks are given, initial velocity of 2 meter per second and 8 meter per second in direction shown। Find time when relative motion between them will stop। Common velocity of blocks at that instant, जब वो relative motion रुकेगा। Displacement of 1 kg and 2 kg up to that instant। ठीक है, फिगर इसकी यहाँ मैं बना रहा हूँ, आप देखिए। तो ये
है हमारे पास 1 kg एंड 2 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg है, ये 2 kg है। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन दोनों के बीच में दिया हुआ है। ठीक है जी, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आइए इस पे देखते हैं। दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg और दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, टू रीच टू कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी जो टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg है वो डिक्रीज करेगी और 1 kg की इंक्रीज करेगी। 1 kg इंक्रीजेस, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि 1 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और 2 kg पे पीछे लगेगा। फ्रिक्शन है म्यू एन और 2 kg जो है उस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v फर्स्ट अपर ब्लॉक की और 1 kg, v इज इक्वल टू 2 प्लस इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन आएगी f बाई एम टी। v की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस म्यू एम जी टी। इसका मास तो 1 है, कैंसिल हो गया, ये v इक्वल टू आ गया 2 प्लस म्यू जी टी। तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर 2 kg फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 8 माइनस इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन है जी f बाय कैपिटल एम टी, तो माइनस म्यू स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम टी। ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस म्यू स्मॉल एम है 1, कैपिटल एम है 2 जी टी। 8 माइनस म्यू जी टी बाय 2 v2, यह आ जाएगा सेकंड। According to question, common velocity is same, v1 is equal to v2. Therefore 2 plus mu gt equals to 8 minus mu gt by 2, ये आ जाएगा 3 by 2 mu gt is equal to 6। t की वैल्यू आ जाती है 4 by mu g, दिस इज 4, mu की वैल्यू गिवन ही है यहाँ पे, mu इज गिवन है 0.4, 0.4 into 10, दिस इज 4 by 4, आंसर इज 1 सेकेंड। ठीक है जी, ये ए पार्ट आ गया हमारे पास, जिसके अंदर हमें टाइम बताना था, कॉमन वेलोसिटी भी बता देते हैं। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू, वैल्यू डाल देते हैं इसमें 2 प्लस म्यू जी टी, कॉमन वेलोसिटी, दिस इज 2 प्लस म्यू जी टी है 4, 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड, कॉमन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऊपर की है म्यू जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू टी विच इज 1 प्लस हाफ, म्यू गिवन है आपको 0.4 इंटू 10 1 का स्क्वायर, 2 प्लस
आ जाएगा 4/2, दिस इज 4 meters एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg, 8 into t plus half, इसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज म्यू mg by capital M t square, दिस इज 8 into 1 minus 1/2 into म्यू दे रखा है 0.4 into 1 into 10/2, 1 का स्क्वायर, 8 minus 1, दिस इज 7 meters। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको। तो अभी फ्रिक्शन वाला पोर्शन हमारा आज फिनिश्ड है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।